से आप सबको एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू ऑन इंडियन आइडल। जजेस, ये है हमारे सारे फर्स्ट से फाइटर्स और आज हम इन सब से रूबरू होने वाले हैं। ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। मतलब हमें पता है कि जब उन्होंने बोला कि इनाम वगैरह, आपने बोला नहीं देश के लिए किया। यार कैसे लोग हो आप लोग, मतलब हीरो इसको बोलते हैं। दिल से सलाम, सीरियसली सीरियसली। क्या बात है यार, मतलब हमारा स्टेज, हमारा शो, हम लोग आप लोगों से मिलके धन्य हो गए। थैंक यू मेरे भाई। फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग जिन्हें बनना है दूसरी बार इंडियन आइडल का हकदार, अंजना पद्मनाभन। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
देखो ना तेरे मेरे मिलन के पहला इस शो पे सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट अंजना है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। इसका अंतरा तो इतना खूबसूरत गाया है। चंदनिया गुनगुनाएगी, चंदनिया गुनगुनाएगी। क्या बात है। आहा, इतना खूबसूरत गाया तुमने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, यू आर अ रॉक स्टार। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई हर हफ्ते मेरा बर्थडे है और हर हफ्ते में बर्थडे में क्या बात है। गिफ्ट के तौर पे तुम्हारा आवाज़ सुनाई मिलता है। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किशोर दा का गाना फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट दादा 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 वाह दादा वाह वाह वाह, क्या बात है यार। एक रिक्वेस्ट है दादा, कम ऑन यार, अरे शोर मचाइए। हमें पता है आप क्या कमाल गाते हो इसको। अनुदा दादा, हाँ हाँ, यू नो आपके सब फैंस बैठे हैं जो फाइटर्स जी, हैं जी। हमारे रियल फाइटर्स, First से इनके fighter साथ हुए। हाँ। साथ गाइए ना। आइए हम साथ में। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेश भी ढीला है, तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। वाह सानुदा, थैंक यू, थैंक यू। वाह, the one and only, never lonely, सानुदा। अरे यार हेलमेट कौन पहनेगा, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। अरे 15 मिनट दूरी तो जाना है, इतने से रास्ते के लिए हेलमेट कौन पहनता है। अगर आप भी आए दिन हेलमेट ना पहनने के बहाने ढूंढते हैं तो अगले कुछ लम्हे आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको पता है सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में टू व्हीलर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ 2021 में लगभग 60,000 से ज्यादा टू व्हील ड्राइवर्स ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें से लगभग 25 से 30,000 लोगों की जानें बच जाती अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता। आज एक ऐसे ही शख्स से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने किसी अपने को खोने के बाद लगभग 22 स्टेट्स में ऑलमोस्ट 66,000 लोगों को हेलमेट बांटा है ताकि उनकी जान बच सके। प्लीज वेलकम फर्स्ट फाइटर, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, राघवेंद्र कुमार। सर आज फर्स्ट फाइटर एपिसोड में मुझे बुलाया और मुझे आज ये मौका मिल रहा है कि मैं लोगों तक आपके माध्यम से संदेश दूं। मैं वैसे नोएडा में रहता हूं और मेरे पिताजी किसान हैं। उन्होंने मेहनत किया, दिल्ली तक भेजा पढ़ाई करने के लिए और मैं लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा में एडमिशन लिया। वहाँ पर बहुत अलग अलग राज्य से दोस्त आए हुए थे। उनमें से एक बिहार से, मधुबनी से एक मेरा दोस्त जो बना जिसका नाम कृष्ण कुमार, 1 साल छोटा था। उसके पेरेंट्स भी बड़ा खुश हुआ करते थे कि चलो एक बड़े भाई के रूप में मिल गया है, मुझे अपना बेटा ही मानते थे और मतलब हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। किसी सिलसिले में मैं कोलकाता गया हुआ था, तब तक मुझे एक फ़ोन आया दोस्तों का, अलग दोस्तों का, कि कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे जिस जगह पे हुआ था, नया नया एक्सप्रेसवे बना था। 2-4 घंटे तड़पता रहा, कोई मतलब हेल्प के लिए नहीं आया था मदद। कोई एक सज्जन व्यक्ति
जिन्होंने जा रहे थे उसकी बाइक इंडिकेटर जल रही थी लाइट, तो उन्होंने वो अस्पताल मुझे से पहुंचा दिया था। डॉक्टर भी पूरे अपने तरफ से मेहनत कर रहे थे, लेकिन दोस्त अलविदा कर दिया। डॉक्टर भी यही कह रहा था कि हेलमेट पहना होता तुम्हारा दोस्त तो ये रहता। और उसकी चिता भी मतलब जहां हम सपने लेकर के जिस शहर में आए थे उस शहर में मतलब उसकी चिता जली और मैं उसके मतलब चिता तक जा भी नहीं पाया। जो माँ कह रही थी कि तुम्हारा अच्छा खासा दोस्त था और कुछ भी कहता था कि तुम हो, और तुम खुद भी आखिरी वक्त पे नहीं आ पाए। हर बात में ही आता था कि सिर्फ हेलमेट अगर होता, मैं कृष्णा को हेलमेट खरीद करके क्यों नहीं दे पाई। उनके बार बार वो जान आ रही थी, जो जिस तरीके से दिमाग में वो बातें, वो बड़ा कचूट के रख दिया ज़िंदगी में। उस माँ से मैंने ये वादा किया कि मैं आगे चल करके कुछ बड़ा करूँगा, कुछ अपने दोस्त के लिए। मैं एक युद्ध की तरह सड़कों पर हेलमेट बांटने की ठान लिया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पिछले अब 10 वर्ष होने जा रहे हैं, 9 साल से 10 सालों में भारत के 22 राज्यों में जो 60,000 हेलमेट बांटा हूं, उसमें 35 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूं। सर, आज हमारे टॉप 12 में से आप किसे सुनना चाहेंगे? मैं सुनता तो टीवी पे सभी को हूं, लेकिन यहाँ पर एक हैं जो मेरे लाइफ से रिलेटेड करते हैं। जी। क्योंकि मेरी भी लड़ाई रहती है कि हर कोई सुरक्षित अपने घर पहुंचे, जी। और इनका भी ये है कि इनके टूटिस गांव के लोग मतलब जो रास्ते हैं सुरक्षित घर पहुंच पाए। टूटिंग। जी, टूटिंग। तो मैं इन्हीं से सुनना चाहूंगा। तो फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग सुकून की शक्ल, ओबोम तांगू। प्यार दीवाना अरे बाप रे। होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं
मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन मेरा हो गया एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात। तुम्हारी ये ड्रीमी आवाज जो है ओबॉम, वाह। ड्रीमी मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई सपनों के दुनिया में हम चले गए हैं। वो तुम्हारी आवाज में टूटिंग की खुशबू है यार, वो पहाड़ों की खुशबू है। थैंक यू मैम, बहुत मीठा गाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है मैं किशोर दा के इतने आइकॉनिक गाने गाना, अपने स्टाइल में गाना, लेकिन किशोर दा की जो अदाकारी है उसको बरकरार रखना, राइट, इट्स अ वेरी बिग डील। आपकी वॉइस एक मॉडर्न पॉप वॉइस है, लेकिन उसमें भी ये अदाकारी ले आना, इट्स मतलब मैंने 20 बार इस परफॉर्मेंस में वाह वाह किया है एंड Thank इट you, वाज sir. Thank रियली you, sir. इनक्रेडिबल। बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच, Really, really. थैंक यू सो मच सर। सर, आपको कैसी लगी ओबॉम की परफॉर्मेंस? मजा आ गया, मतलब जैसा उम्मीद हमेशा इनका पहले भी सुनते आ रहा हूँ और अभी भी माइंड ब्लोइंग, थैंक यू बहुत सर, ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज गब्बर सिंह नेगी एंड जयमल सिंह नेगी। सबसे पहले मैं इंडियन आइडल का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने जजेस को नमस्कार करना चाहूँगा अपनी तरफ से। सर देखिए, उस दिन हम लोग रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। सुबह 5 बजे का वक्त था। मेरे कानों में कुछ अचानक ही ऐसा गूंज आया, चुभन हुई। हमारे पास एक छोटी गाड़ी होती थी। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से आगे टनल की तरफ, पीछे मुंह की तरफ सर देखा तो तब तक पूरा गिर चुका था। किसी दुश्मन के साथ भी ऊपर वाला न करे, जो भयावह दृश्य था। बाहर की दुनिया से पूरा कांटेक्ट खत्म हो गया था सर। मुझे चिंता थी, इन लोगों के पास खाने पीने की चीज़ भी नहीं है सर, पानी भी नहीं है। तो फिर हमने वो गाड़ी उठाई, मैंने 2 साथियों को लिया। जब मैं 2 किलोमीटर आगे पानी टपकता था तो हमने सर पानी भरा, फिर आगे आया। सब दोस्त लोग ऐसे बड़े बैठे हुए थे, एक दूसरे को ताक रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रो रहा था। तो हमने उनको बोला कि ऐसे नहीं करना है। तो सर क्या हुआ कि जब भूख लगी थी तो हम लोगों को थोड़ा नाश्ते के लिए कुछ पैसा मिलता था सर। हम लोग नाश्ता अंदर में कोई मूंगफली लेके जाते थे। तो याद आया कि वहाँ पे मूंगफली होगी, वहाँ पे बैठ के खाते थे हम लोग। तो हम लोग गए तो हम लोगों ने मूंगफली के छिलके इकट्ठे किए सर। और जब हम आ रहे थे ढूंढते हुए रास्ते में किसी ने केला खाया होगा
तो 2-4 छिलके केले के मिले थे सर। फिर हमने वो छिलके उठाए और आपस में बांट के खाए सर। मूंगफली के छिलके धोए, सबको खिलाया। 18 दिन तक मैं उनका धैर्य बताता रहा, उनको संभालता रहा सर। फिर मैंने क्या किया कि हमारे पास एक बुक थी सर, बुक फाड़ी और वो एक कार्ड होता, प्लेइंग कार्ड सर, ताश के पत्ते बनाए सर पूरे। किसी को बांट दिए कि ये तुम ताश खेलो, टाइम पास को मैंड डाइवर्ट हो जाएगा सर। और वहाँ पे सर क्या था कि ये राजा रानी का खेल हम लोग खेलते थे। एक राजा होता, रानी, चोर, उसमें वजीर सब रहता था। किसी को वो बना के दे दिया सर। ऐसे धीरे धीरे होता रहा। वो लोग वो पाइप लाइन के जरिए अंदर भी हम लोग के लिए थोड़ा फूड भेजते, जैसे खीर होता है, वो लाई होती है, मुरमुरे होते हैं, चने होते हैं जो कि हवा से उड़ जाए, काजू होता है जो हवा में उड़ जाए सर। हम लोग किसी तरह उसको पकड़ते थे अंदर में। लेकिन सर हम लोग 40-41 लोग थे, कितना हम लोग खाते सर। हमारे पूरा बदन में हुई टेस्ट था, मुंह में भी जाता था, पूरी सांस लेने में तकलीफ होती थी सर, ऑक्सीजन की कमी थी सर। तो हमने माइक से पहले मैंने वो जो पाइप था उससे बाहर बोला सर कि आप लोग सबसे पहले हमारे लिए ऑक्सीजन भेजिए, क्योंकि सर 18 घंटे बीत गए थे, टनल के अंदर ऑक्सीजन नहीं था सर। तो उन्होंने कंप्रेसर से ऑक्सीजन भेजा, थोड़ा हम लोगों को राहत मिली सर। उसके बाद वो खाने पीने के सामान भेजने लगे सर। थोड़ा ही होता था, कितना होगा, एक बार आएगा तो वो लोग टूट पड़ते थे। इसलिए उनको एक डिसिप्लिन में रखा सर, उनको समझाया सर कि हम लोगों को अभी खाने के लिए नहीं, हमको जीने के लिए थोड़ा खाना है। एक आर्मी की से एक रूल को फॉलो करता था सर कि कैसे क्या करना, उनको एक सिस्टम में रहता था कैसे क्या करना। कि जब वो लोग बाहर से हल्की आवाज़ में बोलता था, मैं उससे डबल आवाज़ में बोलता था, ताकि मैं बाहर वालों का भी सर ध्यान रखता था कि हमारे बाहर के जो भाई लोग हैं उनका हौसला न टूट जाए। हमारे भाई साहब लगातार वहाँ पे बाहर से बने रहे। हम रात को रोते थे, दिन भर प्रयास करते थे और रात को रोते थे चुपके से जा करके। पूरा परिवार की स्थिति थी। और वहाँ तो स्थिति ये थी कि एक माणिक जो है, उनकी पत्नी जो है हार्ट अटैक की पेशेंट थी। माणिक ने कहा कि मेरी पत्नी को ये पता न लग जाए कि वो जो है टनल में फंस चुका है, सुरंग में फंस चुका है अंदर। और उनकी पत्नी जो है, जब ये टेलीविजन में ये आ गया था कि 41 श्रमिक टनल के अंदर फंसे हैं, तो उनकी पत्नी ने वो देख लिया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो माणिक को पता न लग जाए कि उनकी पत्नी हॉस्पिटल में है। ऐसे कमोबेश प्रत्येक परिवार का था। और हम लोग जो है पूरे 18 दिन, यानी महाभारत 18 दिन में पूर्ण हुआ था, पूरे 18 दिन जो है 28 तारीख को इवनिंग में जो लास्ट हमारे रेड माइनर्स थे, इन्होंने जब लास्ट में पूरा 24 घंटे वहाँ पे काम किया, वो बाहर ला करके इतने प्रफुल्लित हुए। भगवान की कृपा से और भवनाथ की कृपा से और भारत सरकार के विशेष प्रयास से हम लोग जो है वहाँ से अपने भाइयों को लेकर के सारे सकुशल वापस आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रियल लाइफ हीरोज के लिए। अच्छा चलिए, आज आप इंडियन आइडल पे आए हैं, आप किससे सुनना चाहेंगे गाना? बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे देश के आगे आने वाले गायक हैं। यहाँ पे हमारा एक उत्कर्ष भी एक बच्चा है, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा हमारे कुछ गाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग हीरो वाली आवाज, उत्कर्ष वानखेड़े। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। न चाहिए
रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। आँखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना, तेरी तरफ से बिन काम काम करना, जाना कहीं हो चाहे हर बार ही गुजरना, तेरी तरफ से ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो जो तुम न हो जो तुम न हो तो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो रहेंगे हम नहीं। बहुत अच्छे यार उत्कर्ष। मैं कुछ हफ्ते क्या गया, सब लोग साला अपना सब दायरा बढ़ा रहे हैं, सब एक के बाद एक, मतलब हाँ बहुत अच्छा भी गा रहे हैं सब लोग, और मतलब साथ में गिटार भी आप बजा रहे हो, इतना अच्छा आपके फ्रेंड्स आपके साथ में परफॉर्म। पीयूष मतलब काहोन पे मैंने सोचा ही नहीं था, उनको मतलब क्लासिकल अंदाज में गाते हुए सुना है। फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। गब्बर जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, इसने एकदम मन को मोह लिया, दिल को छू लिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा आशीर्वाद बहुत हमेशा आपके साथ। थैंक यू सर। चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। सर सारे जो आप खड़े हो स्टेज पे, हम सब सोचते हैं कि हीरो क्या होगा, मतलब कोई भारी भरकम बहुत सारा जिम वगैरह करके बहुत सारी टाइट कॉस्ट्यूम पहन के जिसमें कुछ सुपर पावर होगा। नहीं, हीरो आप हैं। हीरो हर वो इंसान है जिसमें वो जज्बा है कि दूसरे की मदद करे। और मैं दुनिया से फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे 41 माइनर्स को बचाया, धरती में घुस के उनको निकाला। और जब उनसे पूछा गया कि इनाम आपको क्या चाहिए, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने हमारे देश के लिए किया।
ये जर्नी सर ऐसा लगा ये ऊपर वाले ने, हमारे ईश्वर ने हमारे लिए ही सेट की थी। हम लोग एक बड़े ग्राउंड लेवल से आते हैं सर, और हमारा काम जो मेनली होता है गैस लाइन, वाटर लाइन और ये सीवर लाइन जो अंडरग्राउंड बिछाते हैं सर, ये हम लोग करते हैं। मेरा सीनियर का कॉल आता है सर मेरे पास में कि हसन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आपको उत्तरकाशी जाना है और आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो सर हमें अमूमन टाइम में 5 से 7 दिन का टाइम मिलता है सर इसमें, लेकिन 1 घंटा बहुत बड़ा चैलेंज तो यहीं से शुरू हो गया था हमारा। मैंने और मेरा दोस्त और मेरा पार्टनर है मुन्ना कुरैशी, हम एक मिसाल कायम करना चाहते थे सर कि हमें मौका दिया जाए तो हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। पहुंचे सर, वहाँ हमने देखा सभी लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन वो जब मशीन फंसी हुई थी सर, सब लोग मजबूर हो गए थे उस वक्त। दूसरी मशीन लाने के लिए सर टाइम लगना था। जब वो मशीन बाहर निकाली, हमारे लड़के उस पाइप में गए तो वहाँ हवा भी नहीं होती थी सर, और लाइट भी नहीं होती थी। उसमें है ना उन लोगों को गाटर काटना होता था, सरिया काटना होता था, और सर उसे बाहर भेजना होता था। जैसे उसके सांस फूलने लगती थी, तो वो बाहर आता था, फिर दूसरा लड़का रह जाता था वहाँ पे। हम सोच रहे थे कि 41 लोग वो फंसे हैं, कहीं हम जैसे ये मिट्टी खोद रहे हम ही कहीं नीचे न दब जाए, क्योंकि वो सॉइल इस तरीके की थी कि हम उसे खोदते थे वो नीचे आता था, खोदते थे वो नीचे आता था। हमारे सर में चोट लग रही है, हमारी कोने छिल रही है, हमारे पैरों में लग रही है, लेकिन सर उस वक्त हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि उस तरफ 41 लोग हैं और उनको निकाल के लेकर आना है सर हमको। कंटिन्यू 26-27 घंटे हमने काम किया वहाँ पे, और लास्ट में हमें उम्मीद की किरण ये लगी कि हमें वे लोग दिखाई दिए, और जब दिखाई दिए तो हमें कोई वर्ड ही नहीं मिला सर कि हम क्या कहें सर उन लोगों। उस मतलब मैं कह नहीं सकता सर उस टाइम की क्या खुशी थी हमारे लड़कों में सर। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां। कंपनी से हमने 36 घंटे का टाइम मांगा था सर की, और सर ये काम हमने 26 से 27 घंटे में डन कर दिया सर। तूफान भी सोचे जिंदगी कैसी, ऐसा जुनून इसीलिए इन्हें कहते हैं फर्स्ट से फाइटर्स। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। आप सब यहाँ हमारे सिंगर्स को सुनने आए हैं, तो आप किससे फरमाइश करना चाहते हैं सर? हम काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, शुभोदीप जी का गाना हम सुनना चाहते हैं। सो फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग कोलकाता की उम्मीद, उस्ताद शुभदीप दास चौधरी। साथी ना कारवा है, क्या बात। ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हीरो वाला जो वॉइस मुझे चाहिए था ये अब दिख गया मुझे। क्या बात। दादा सिंग दैट ना जो बिफोर परफॉर्मेंस शुभदीप से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये तुमने नहीं किया शुभदीप तो गाना बिल्कुल नहीं बराबर आएगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के ये जो चीजें हैं ना ये मैं पहले इनको बता रहा था कि ये किशोरदा का जो खूबियां जो इसमें छू जाते हैं यहाँ पे। जी सर। एक और चीज है मुझे लगता है आज ये जो परफॉर्मेंस ना मतलब ये तो हाँ ये वाला तो है। हिट से ज्यादा लिट है। और हमारे हीरोज कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस प्लीज बताएं। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा वो मेहनत करें और दोबारा उससे भी ज्यादा अगर हमें मेहनत करनी पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं ऐसा सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर ऐसा हो हम फिर वहीं दोबारा खड़े हों और उससे भी ज्यादा मेहनत करके हम उन्हें बाहर निकाल के लाएं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी है, तो कल है खुशी। आज मैं देश के कुछ चुनिंदा लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर आप 2 दिसंबर 1984 को गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे और आज आप बिल्कुल सही सलामत हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी हर एक सांस एक शख्स के नाम उधार है। ये वो है जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी की रात अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फर्ज निभाया। उस रात कुछ और घरों के चिराग बुझ सकते थे लेकिन एक इंसान का फर्ज न जाने कितनों के लिए मौत की बाहों से जिंदगी खींच लाया। मैं बात कर रहा हूं एक्स स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर जी की। आज गुलाम दस्तगीर जी के सुपुत्र यहां आए हैं उनकी इस बहादुरी की कहानी हम तक पहुंचाने। प्लीज वेलकम मिस्टर शादाब दस्तगीर। मेरे फादर उस रात को 12 बजे से उनकी ड्यूटी स्टार्ट थी और सुबह 8 बजे तक उनकी ड्यूटी थी और अपने पेपर वर्क को कंप्लीट कर ही रहे थे। कुछ उनको हलचल बहुत तेज़ दिखी तो आपने अपने चैम्बर से बाहर निकल के देखा कि क्या माजरा है तो समझ में आया कि लोग गिर रहे हैं, बहुत सौ को वॉमिटिंग हो रही है, आंखें मल रहे हैं, खांस रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि कुछ स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कैंटीन में किसी ने कुछ जला दिया है, मिर्चें जला दी हैं या क्या है। तो उस चीज़ को उन्होंने भांपा जब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी, लोग गिरना शुरू हो चुके थे। इसी दौरान जो स्टाफ था बाकी वो स्टाफ धीरे धीरे करके कम होता चला गया भागा दौड़ी के अंदर। तो मेरे फादर ने उस रात अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल टॉप पे रखते हुए कि स्टेशन पे जो गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस खड़ी थी उसको 32 मिनट्स का हॉल्ट था उस टाइम पे और उस 32 मिनट्स के हॉल्ट को उन्होंने अपने रिस्क के ऊपर आगे उस ज़माने में केबिन हुआ करते थे, केबिन से सिग्नल्स डाउन अप हुआ करते थे। सिग्नल मैन्स भी वहाँ से तकरीबन भाग चुके थे या जो भी था तो सिग्नल्स नहीं थे तो पापा ने लाइन क्लियरेंस अगले स्टेशन से लिया कि इसको किसी भी तरीके से निकालना नहीं, इसमें और कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। वाह, ये उनका एक बहुत ही बोल्ड डिसीज़न था। इसके बाद उन्होंने जो और बाकी जो मेल गाड़ियाँ अंदर आना थी भोपाल स्टेशन को अराइव होना थी उनको जो कनेक्टिंग स्टेशन से जहाँ जहाँ से उनको डाइवर्ट कर सकते थे, जहाँ डिटेन कर सकते थे वहाँ पे उन्होंने उनको डिटेन किया। उस रात में ना उन्होंने ये ख्याल किया कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है जो अपने घर पे हैं, उनका क्या हो रहा, क्योंकि गैस तो पूरे भोपाल में थी और गैस भी इस तरीके की थी कि वो भयानक रात ऊपर वाला शायद कभी किसी को एक पल के लिए भी ना दिखाए। मैं उस टाइम 14 साल का था। स्टेशन पे गए तो वहाँ पूरा नया स्टाफ डिब्यूट हो चुका था सुबह 7 बजे के बाद। तो नए स्टाफ से पूछा, वो पापा को बोले कि सिर्फ एक कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस थी वो लेके चली गई है उनको। बड़ा हॉस्पिटल सुना तो वहाँ पे एक भोपाल का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम वहाँ ढूंढने के लिए गए। हम दोनों साइड लाशें थी और उसी के अंदर मरीज भी थे। जिसको भी देख रहा है कहीं कपड़ा हटा के देख रहा है तो सिर्फ एक पेशानियों पे सबके नंबर्स डले हुए थे।
वहाँ से हम घर आ गए लौट कर कि कहाँ ढूंढें, क्या कोई खबर नहीं थी। 10:30 बजे के करीब एक एम्बुलेंस ने आकर के पापा को घर छोड़ा। पापा की ऐसी कंडीशन थी कि 2 कदम भी नहीं चल पा रहे थे उस वक्त। उसके बाद जो उनकी बीमारी का आलम जो स्टार्ट हुआ तो टिल 2003 के अंदर उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने इस मंच पर बुला करके उनके नाम को दोबारा से जिंदा किया एज ए हीरो। कहते हैं ना कि जब हवाएं इंसान के खिलाफ हो जाएं जी, तो इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। भोपाल के खिलाफ तो उनकी सांसें हो गई थी जी, पर उसके बावजूद आपके पिताजी ने जी वहाँ जीत हासिल की। सर, हमारे टॉप 12 में से आज किसे खुशनसीबी होगी आपकी ये फरमाइश पूरी करने की? फादर भी उस ज़माने में लता जी को बहुत पसंद करते थे, तो मैं चाहूँगा कि मेनू का तशरीफ़ लाएं। ज़रूर सर। थैंक यू सर।
गाते हैं तू यार समूह में, क्या गाते हैं। एक तो ये गाना जो है मोहम्मद रफी साहब का गाना है, तुमने इस गाने को अपना पहचान बना दिया। क्या गाए हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जीते रहो, गॉड ब्लेस यू, फैंटास्टिक। शादाब जी, इनकी परफॉर्मेंस आंखें बंद करके अगर आप सोचें, अगर तसव्वुर करें तो लता जी सामने हैं आपके। थैंक यू सो मच सर। क्या बात। वीर हीरोज जो खड़े हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं आज ऑडियंस में, 12 के 12 हीरोज, दस्तगीर साहब को, इन सब के लिए ये परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से हिट से ज्यादा लिट है। मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ इनके लिए। मेरे फादर की जेब में हमेशा एक 2 का नोट और एक 5 का नोट उनका लकी चार्म रहा करता था हमेशा, जो उनके पास आखिर वक्त तक रहा, तो वो मेरे पास है इस वक्त, और वो मैं चाहूँगा कि मेनू का ई को मैं प्रेजेंट करूँ। तो फर्स्ट से फाइटर स्पेशल में प्रेजेंटिंग परिवार की मुस्कान, म्यूजिक का वरदान, मुस्कान श्रीवास्तव। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। फाइटर्स लोग को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये गाना। अच्छा लगा, बस इनको अच्छा लगा तो और क्या कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.